अब तक भाजपा सरकार की माने तो पिछले 4.5 सालों के दौरान प्रदेश में 34,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी जा चुकी है और आगे भी यह प्रक्रिया जारी है। राजनीतिक दृष्टि से भी इन भर्तियों को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार रोजगार के मुद्दे को अपनी प्रमुख उपलब्धियों में शामिल करने की तैयारी कर रही है। पिछले कुछ सालों में भर्ती परीक्षाओं को लेकर उठे विवादों के बाद सरकार ने नकल विरोधी कानून लागू किया था। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता को लेकर लगातार दावे किए जाते रहे हैं। ऐसे में चुनाव से पहले हजारों नई भर्तियों की शुरुआत सरकार के लिए राजनीतिक संदेश देने का भी माध्यम बन सकती है, लेकिन विपक्षी दल लगातार धामी सरकार के इन दावों को धरातल पर फेल बताते नजर आ रहे हैं, जिस पर चुनाव आने से पहले नई बहस को जन्म दे दिया गया है। नकल माफियाओं के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ते हुए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया और हमने स्पष्ट कर दिया कि मेहनत और प्रतिभा से आगे बढ़ने वाले युवाओं के अधिकारों से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, कोई उनकी योग्यता क्षमता प्रतिभा के साथ अन्याय नहीं कर सकता है। और इस पारदर्शी व्यवस्था का परिणाम हुआ कि पिछले 4 वर्षों में राज्य के अंदर 34,000 से भी अधिक युवाओं को बिना किसी पर्ची के, बिना किसी खर्ची के, पारदर्शिता के और निष्पक्षता के साथ सरकारी नौकरियां मिली हैं। और मुझे गर्व है कि बीते 4.5 वर्षों में जितने रोजगार हमारी सरकार ने दिए हैं, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा दिए गए रोजगारों की तुलना में ये 2 गुना से भी अधिक है। का पुलिंदा है भारतीय जनता पार्टी, एक झूठ का पुलिंदा है। अभी 4 महीने पहले तक जब बेरोजगार लोग पेपर लीक को लेकर के सड़कों पर बैठे थे और धामी जी आपको याद है सीबीआई जांच के लिए वहां जब पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि हमने 26,000 नौकरियां दी। उस बीच में से एक बच्चा निकल के बोला नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, महज 1000 से 1200 नौकरियां दी है। और उस वक्त धामी जी ने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें पता था वो झूठ बोल रहे हैं। अभी तक 26,000 थी, 4 महीने बीते नहीं है, 34,000 हो गई है। चुनाव आते आते ये नौकरियां 50,000 हो जाएंगी। कांग्रेस तो मांग कर रही है कि अगर आपने इतनी नौकरियां दे दी हैं, एक श्वेत पत्र जारी करिए और हम कहेंगे एक लिस्ट भी जारी कर दीजिए, कौन व्यक्ति है, किस विभाग में नौकरी दी है और जो है कहां पोस्टिंग है, कहां उसकी तैनाती है। अगर आप इतने पाक साफ है और सच्चे हैं तो आप ये लिस्ट दे दीजिए, आप श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। सिर्फ अननेसेसरी झूठ बोल रहे हैं और आज युवा आपकी इन बातों में आने वाला नहीं है। जो युवा है वो भाजपा की सच्चाई पहले ही पहचान चुका है कि आप कितने पानी में हैं। तो मुझे लगता है अब आप जितने भी झूठ बोल लीजिए, 2027 में आपका जाना तय है। झूठ का पुलिंदा है, आंकड़ों का खेल करना भारतीय जनता पार्टी का पुराना इतिहास रहा है। और युवाओं को अगर रोजगारी की बात करें कि रोजगार दिया, पलायन रुका, तो अगर यदि उन्होंने रोजगार दिया होता तो धरातल पर दिखता। धरातल पर कहीं रोजगार के साधन यहाँ पर नहीं है, पलायन निरंतर जारी है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उन्होंने आने वाले टाइम में वो आप देखेंगे कि हमने इतने 1000 करोड़ रुपए प्रदेश में लगाए, हमने इतने युवाओं को रोजगार दिया, इतना महिलाओं को लखपति दीदी बना दिया। कोई लखपति दीदी नजर नहीं आ रही है। एक छोटे से दिनचर्या के लिए अपनी हमारी महिलाएं बेचारे जंगलों में घास काटने के लिए मजबूर है, पढ़ी लिखी महिलाएं घास काटने के लिए मजबूर है। हम लोगों को उनको रोजगार नहीं है। वहाँ पर कुछ उन्होंने स्कीमें बहुत बढ़िया अगर यदि करनी थी, चाहे कृषि से संबंधित हो, बागवानी से संबंधित हो, कोई योजना भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी है। ये झूठ का पुलिंदा है। रोजगार के सृजन में अगर यदि कुछ काम किए होते तो वो धरातल पर दिखते हैं। देखिए, कांग्रेस तो मुद्दाविहीन हो चुकी है और राजनीति से प्रेरित होकर केवल सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने युवाओं को 35,000 से ऊपर नौकरियां देने का काम किया है, महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के जरिए आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है और जो हमारा युवा जो पलायन करके चला गया था उसको वापसी लाने के लिए हमने रिवर्स पलायन के लिए उनको स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया है। तो लगातार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये प्रदेश तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है और प्रदेश का प्रत्येक जनमानस अंतिम छोर तक बैठा हुआ व्यक्ति भी केंद्र की और राज्य की सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ ले रहा है।
प्रदेश में आगामी 2027 के चुनाव के लिए बेहद कम समय बचा है। सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में अपनी तैयारी और जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तक दामी सरकार के कार्यकाल में लगातार नौकरियों की बौछार करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष बेरोजगारी, पेपर लीक और जनता को समझने और सरकार के दावों को फेल बताने की कोशिश में जुटा है, लेकिन इसके एक तरफ सत्ताधारी चुनाव में अपनी बड़ी उपलब्धि बताने का काम करेगा और विपक्ष इसको फेल बताएगा। ऐसे में आम जनता और प्रदेश का युवा किस नजरिए से देखता है, ये बड़ा सवाल है। क्या प्रदेश में बेरोजगारी खत्म हो चुकी है या इस पर राजनीतिक चश्मे से दिखाया जा रहा है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।